जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है और आपने उसका प्रॉफिट भी लिया है अपने बैंक अकाउंट में, रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो उसको हम एफबीआर में किस तरह एंटर करेंगे। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने लिख लेना है कि आर यू आर टैक्स रेजिडेंस। तो आप नॉन रेजिडेंस हैं तो आपने नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा रहे हैं, रुके हैं, तो फिर यस कर लें, अदरवाइज नो कर लें। नो करने के बाद आपको ऐड कर लें और उसके बाद आपको इस तरह का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने आ जाना है अदर सोर्स में। अदर सोर्स में आएंगे, यहाँ लिखा होगा टैक्स डिटेक्शन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो टैब आएंगे, एडजस्टेबल टैक्स और फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स को हमने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे एक सेक्शन होगा, ये देखें, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंस अंडर सेक्शन 152 फॉर प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 5A@10%। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन जो है एडिट वाला, उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ लिख लेना है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लीट उसको लिख लें आप, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी लिख लें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और आगे लिख लें, अगर आपने मिज़ान बैंक के ज़रिए लिया है तो मिज़ान बैंक लिख दें, यूबीएल के लिए लिया है तो यूबीएल लिख लें। ठीक है, उसको लिख लें। इसका लिखने के बाद अपडेट कर लें। अपडेट करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा फैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है, फाइनल टैक्स वाला सेक्शन जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएंगे टैब्स। यहाँ आपने लिख लेना है 152। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा पेमेंट टू नॉन रेजिडेंस अंडर सेक्शन 152 फॉर प्रॉफिट ऑन डेट @10%। ये हमारी होगी पहली एंट्री। ठीक है, क्योंकि इस पर 10% टैक्स है, तो जो भी आपका होगा प्रॉफिट, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। जो आपका टैक्स कटा होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल 10% के हिसाब से ये एंट्री जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने, मैं आपको एक तजर्बे की बुनियाद पर एक बात बता देता हूँ। अगर आपने मिज़ान बैंक के ज़रिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री इस सेक्शन में फिल हो जाएगी। अगर आपने बैंक यूबीएल बैंक के ज़रिए या बैंक अल-फलाह के ज़रिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लिया होगा तो वो एंट्री डालते हैं 151 के हिसाब से, तो आपने उसको रिमूव करके उसकी एंट्री इस वाले सेक्शन में डाल देनी है 152 @10%। तो फिर आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो एफबीआर में एंटर हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गई, यहाँ पे टैक्स की एंट्री होगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने बता देना कि कितना टैक्स बनता है। ठीक है, ये होगी जी प्रॉफिट की एंट्री टैक्स डिटेक्शन वाले फॉर्म में। उसके बाद आपने इसी को देख लेना है रिसिप्ट एंड डिटेक्शन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट ऑन डेट वाले सेक्शन में। ठीक है जी, तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की एंट्री यहाँ पे हमने कर ली है। अभी हमने इसको वेल्थ स्टेटमेंट में भी डिस्प्ले करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल 2026 में, फॉर एग्जांपल फिस्कल ईयर 2026 में हमने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट परचेज किया है और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, 2027 में भी होल्ड कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे और पर्सनल एसेट को क्लिक करेंगे। जी, तो पर्सनल एसेट में आपने आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीसी। आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख लेना है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसी तरह नीचे आप लिख लें, फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान बैंक के ज़रिए लिया है तो मिज़ान बैंक लिख लें, यूबीएल के ज़रिए लिया है तो यूबीएल लिख दें, तीनों में लिया हुआ तो तीनों लिख दें। ठीक है, मिज़ान बैंक लिख दिया, हमने सबमिट कर दिया। इसको आपने कंप्लीट लिखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मिज़ान। तो यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 का है तो 10,000 लिख लें, 1 लाख का है तो 1 लाख लिख लें, 10 लाख का है तो 10 लाख लिख लें। जितने के आपके सर्टिफिकेट टोटल पड़े हुए हैं वो लिख लें। अलहदा अलहदा लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान बैंक के ज़रिए सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आपने यूबीएल बैंक के ज़रिए लिया हुआ है, बैंक अल-फलाह के ज़रिए लिया हुआ है,
या किसी भी बैंक के जरिए लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जैसे ये देखें मैंने लिखा हुआ है तो ये मैंने डमी अमाउंट डाली हुई, आप भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अमाउंट सही डालनी है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल 30 जून 2026 से पहले पहले अगर आपने कोई सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है और 30 जून के बाद भी वो आप होल्ड कर रहे हैं तो आपने उसकी टोटल वैल्यू वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख के सर्टिफिकेट लिए हुए हैं 3 बैंक में, 3 बैंक के जरिए या 4 बैंकों के जरिए या 5 बैंकों के जरिए, तो आपने यहाँ पे वो सारे लिख लेने हैं। टोटल अमाउंट लिख लें या अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप टोटल वैल्यू डाल दें, वैल्यू डाल के उसको कैलकुलेट कर दें। तो ये था जी तरीक़ेकार नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, चाहे वो इस्लामिक सर्टिफिकेट हो या नॉन इस्लामिक हो, दोनों आप इसी तरह डालेंगे और यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। एक और बात, फॉर एग्जांपल आपने 30 जून 2026 से पहले पहले सारे सर्टिफिकेट बेच दिए, यहाँ आपके सर्टिफिकेट मेच्योर हो चुके हैं, आपने प्रॉफिट ले लिया है, तो फिर इस वाले सेक्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो सर्टिफिकेट अभी है ही नहीं। 30 जून 2026 के बाद आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर यहाँ ये डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई परचेज़ किया हुआ है और स्टिल आप उसे होल्ड कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू का आप होल्ड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, जितने का आपने परचेज़ किया था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी, तो ये था जी तरीक़ेकार नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को FBR में इंटर करने का। बाकी आप देख सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट को रिकंसाइल कैसे करना है, ठीक है, उसको ज़ीरो कैसे करना है, वो सारी डिटेल जो है वीडियो वो मेरी बाकी पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट वाली मीज़ान अगर आपने देखने चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और बैंक का प्रॉफिट जो है वो किस तरह ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको बताना था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की एंट्री कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।